अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मूवी पठान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले मिल सके। पठान एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है और इसे श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला ने आनंद की कहानी से लिखा है। स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम, डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा के साथ मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में पठान एक जिला वतन रा एजेंट ISI एजेंट रूबीना मोहसिन पादुकोण के साथ काम करता है ताकि रा के साबिक एजेंट जिम को हटाया जा सके, जो भारत पर मौलिक वायरस के साथ हमला करने का इरादा रखता है। और इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट इसमें कौन कौन से हैं। कास्ट में शाहरुख खान पठान रा के एजेंट के तौर पर, दीपिका पादुकोण बतौर रूबीना रोबाई मोहसिन एक ISI एजेंट, जान इब्राहिम बहैसियत जिम आउटफिट एक्स का लीडर और साबिक रा एजेंट, डिम्पल कपाडिया ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च जोकोर की सरबराह नंदिनी ग्रेवाल के तौर पर, आशुतोष एज अ कर्नल सनील लोथरा, प्रकाश बेलवादी एज अ डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर फारूकी के तौर पर परचम झंगियानी, शाजिद चौधरी बतौर रजा JOCR के मेंबर, एकता कौर बतौर श्वेता बजाज हैकर और जोकोर की रकन, दिग्निता हजारिका एज अ जोसेफ मैथ्यूज सिपनर और जोकोर के रुकन, वैराव पटेल बतौर शी आर्या इंटेलिजेंस तजिया कार और जोकोर के रुकन, आकाश भतीजा एज अ मोल JOCR के मेंबर, रजत कोल एज अ राफी जिम के मुर्गी, मनीष वाधवा बतौर जनरल कादिल, रोमी खान जिम के मुर्गी के तौर पर, मासी टैक्सिक बतौर जिम की बीवी, रुबाई के वालिद के तौर पर आशुतोष सिंह, अमानप्रीत हंदल रुबाई की मां के तौर पर, केथ सिकिरा एज अ कप्तान मोहरा, राकेश कथरी एज अ ATC सुपरवाइज़र, मुस्तफ़ा अक्सरी बतौर फ़याज़, निखत खान एज अ सबा पठान की रज़ाई माँ, ग्रेस गिरधार एज अ नौजवान रुबाई, सलमान खान एज अ अविनाश सिंह टाइगर राठौर। इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस फिल्म में जो किरदार अदा किए गए हैं, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के ज़रिए प्रोड्यूस करदा फिल्म ने नवंबर 2020 में मुंबई में प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ किया। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात पर की गई। धोखा ने विशाल शेखरी की जोड़ी ने तरतीब दिए थे, जबकि संचत बुल्हारा और अंकित बाल्हारा ने स्कोर फराहम किया था। ये फिल्म $225 करोड़ मिलियन $28 मिलियन के तखमीना प्रोडक्शन बजट पर बनाई गई थी, जिसमें मज़ीद 15 करोड़ प्रिंट और इश्तहारात पर खर्च किए गए थे। मामूल के खिलाफ मीडिया से बातचीत या अवामी तकरीबात के बगैर रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी। पठान को 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के साथ और इसे नाक़दीन की मस्बत जायज़े मिले, जिन्होंने इसके एक्शन की सीक्वेंस मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड, इंडिया में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग हफ्ते के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यह आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तमाम बड़ी फिल्मों में नए रिकॉर्ड कायम किए बैरून मुल्क मार्केटों जैसे US, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050.3 करोड़ की कमाई की, $130 मिलियन, जो 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और 2023 की 23वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई।
जिसने चीन में रिलीज़ के बगैर दुनिया भर में $1000 करोड़ $130 मिलियन कमाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देता है। ये खबर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल कादिर को मुतासिर करती है, जो भारत के खिलाफ ऐन इंतकाम लेने का फैसला करता है और जिम के साथ मुआहिदा करता है, जो एक निजी दहशतगर्द तंजीम आउटफिट एक्स की क़यादत करता है। दरियासना पठान एक रका एजेंट है जिसने अपनी सीनियर अफसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला ताकि इराक के साबिक एजेंटों को भर्ती किया जा सके, जो माजी के सदमे या चोट की वजह से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे लेकिन मुल्क की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। इराक के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लोथरा की कबूलियत के साथ पठान और उसकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सदर पर हमला करने के लिए आउटफिट एक्स के मुश्तबा मनसूबों को रोकने के लिए दुबई रवाना हुई। तब वो समझते हैं कि इनका असल मनसूबा 2 साइंसदानों डॉक्टर फ़ारूकी और डॉक्टर स्वानी को अगवा करना था और उन्हें सदर पर होने वाले हमले के तौर पर जो मालूमात मिली थी वो इन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम साइंसदानों के काफिले पर हमला करता है और पठान से रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर स्वानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। एजेंसी में वापसी पर लोथरा ने इंकशाफ किया कि जिम एक साबिक राका एजेंट था जिसे इसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से नवाजा गया। जब एजेंसी को इसकी लाश न मिल सकी, जब हुकूमत के इनकार के बाद सोमालिया के दहशतगर्दों ने इसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चे को कत्ल कर दिया, मांगे गए तवान की अदायगी करें, इसने बज़ाहिर अपने ख़ानदान को ना बचाने के लिए एजेंसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने के लिए अपनी मौत का झूठ बोला था। दरियासना पठान को रक्तपेज के कोडोड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में मरने वाले लोग साबिक एजेंट थे और इनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। पठान स्पेन का सफ़र करता है, उसे जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम हुआ कि रुबाई SI का साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकल जाता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। रुबाई ने इंकशाफ किया कि रक्तीज मास्को में है, जहाँ वो जिम से पहले इसे चुराने के लिए सफ़र करते हैं। तमाम रुबाई ने पठान को धोखा दिया और इसे रूसी पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्तपेज चोरी करने के लिए किया। पठान को पकड़कर ट्रेन के ज़रिए जेल ले जाया जाता है, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने इसे बचाया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफ़र करता है और जिम के मुर्गी राफी को पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम से 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बारे में इंकशाफ करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के मकाम का इंकशाफ करती है। पठान ने रुबाई से मुलाकात की, जिसने इंकशाफ किया कि रक्तपेज एक तब्दील शुदा चेचक का वारिस है, जिसे एक कैदी डॉक्टर सुहानी ने जिम के हुक्म पर ज़बरदस्ती तैयार किया था। वो पठान को धोखा देने के बारे में भी ये जानने बगैर कि इस मुल्क किस तरह के घुनावने हमले का मंसूबा बनाएगा, वो साइबेरिया में जिम की लेब का सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किल से वारिस पर मुश्तमिल एक वर्ब को बाज़याफ्त करने का इंतज़ाम करते हैं, जबकि जिम दूसरे वर्ब के साथ फरार हो जाता है। लोथरा और नंदिनी एक वैक्सीन तैयार करने के लिए वर्ब को वापस हिंदुस्तान ले जाने के लिए जिम की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं। लोथरा ने रुबाई को भी काबिल एतराज़ वफादारी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजेंस डिजीज़ में डॉक्टर फ़ारूक ने बज़ाहिर कुछ भी ना मिलने के बाद नंदिनी के लिए वर्ब खोल दिया। जिम ने इन्हें फ़ोन किया और इंकशाफ किया कि वर्ब पहले ही सहूलत में वायरस फैला चुका है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतासर साइंसदान नंदिनी के साथ खुद को गोली मारकर इस सहूलत में मर जाते हैं। बाद में एक कंट्रोल धमाके में सहूलत तबाह हो जाती है। जिम ने 24 घंटे में भारतीय फौजियों को कश्मीर से निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पठान ने राफे से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछगछ की और उसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। रुबाई को बचाने के बाद वो जिम के साथियों को फंसाते हैं और जिम के अड्डे पर हमला करते हैं।
कातिल को रुबाई ने वारिस पर मुश्तमिल मिसाइल को चालू करने के बाद मार डाला। पठान एक जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है। वो दोनों एक कैबिन से टकरा जाते हैं। दरियासना वबाई ने मिसाइल को गैर फाल कर दिया, लेकिन पता चला कि रॉकेट मिसाइल में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को मुतला करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लोथरा ने त्यारे को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। कैबिन में पठान और जिम बेदर्दी से लड़ते हैं, जिसके नतीजे में कैबिन एक चट्टान से फिसलना शुरू कर देता है। जिम के छरों घोंपने के बावजूद पठान डेटोनेटर चोरी करता है, रक्तपथ को गैर फाल कर देता है और जिम को कैबिन से बाहर फेंक कर मार डालता है। क्योंकि बुनियाद टूटने ही वाली है, इसके बाद पठान को राह में बहाल किया गया और इसे जोकर का सरबराह बनाया गया, जबकि नंदिनी को इसकी बहादुरी के लिए बाद इस मर्ग पुरस्कार से नवाजा गया। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में पठान और टाइगर रिटायर होने के बारे में सोचते नजर आते हैं और नौजवान एजेंटों को तजवीज़ करते हैं और इनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार खुद ही खतरात से लड़ते रहने का फैसला करते हैं। यशराज फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर पठान का ऐलान करते हुए पहली नज़र के टीज़र के साथ रिलीज़ की तारीख का इंकशाफ किया। इससे कबल सलमान खान और विशाल दौलानी समेत दीगर कास्ट मेंबरान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर छेड़ा था। दौलानी ने ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा कि माजी के मामलात से कोई नंबर नहीं, मुस्तकबिल में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी अहम बात यह है कि हम सब एक बेहतरीन गानों वाली की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म YRF की पहली डोल्बी सिनेमा है। कास्टिंग में शानू शर्मा का कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था। पादुकोण ने इसी नवंबर में प्रोडक्शन में शमूलियत अख्तियार की, जबकि इब्राहिम ने जून में मरकज़ी कास्ट को राउंड आउट किया। मुंबई में फिल्म बंदी में शामिल हुए। डिम्पल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में एक मुख्तसर किरदार अदा करने की तस्दीक की गई थी, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज से अविनाश सिंह राठौर के किरदार को दोबारा पेश किया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्म बंदी दुबई मुंतकिल हो गई। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस बशमूल एक लंबी चीज सीक्वेंस इसी शेड्यूल में शूट किए गए थे। 12 अप्रैल 2021 को अमले ने 2 दिन का वक्फा लिया। तमाम फिल्म के अमले के कुछ अरकान के कोविड-19 और इसके नतीजे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मुस्बत आने की रिपोर्ट्स के बाद फिल्म के मजीद शेड्यूल को मुलतवी कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में दोबारा शुरू हुई। बाद जुलाई में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। पादुकोण ने इसी शेड्यूल में फिल्म बंदी शुरू की। एक गाना 7 अक्टूबर से मेलोर का और कैडीज में शूट होना था, लेकिन शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2022 में खान, पादुकोण और इब्राहिम समेत एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन स्पेन मुंतकिल हुई। इसके बाद फिल्म बंदी मेलोर का और कैडीज में हुई। स्पेन का शेड्यूल 12 मार्च 2022 में मुकम्मल हुआ। मुंबई का शेड्यूल यश राज स्टूडियोज़ में फिल्म के लिपेट में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 2022 में दोबारा शूट्स और इजाफी मनाज़िर मुकम्मल हो गए। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुतअद्दिद मकामात पर की गई और साइबेरिया की जेल बाइकल में शूटिंग की जाने वाली ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसमें जो म्यूज़िक है पठान के लिए साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर ने कंपोज किया था। 2 गानों बेशरम रंग और झूम जो पठान के बोल कमार ने लिखे थे। असल स्कोर संजीत और इंकित बलहारा ने लिखा और कंपोज किया था। इनके 2 स्कोर पीसेस जिम्स थीम और पठान थीम को 22 दिसंबर 2022 को YRF म्यूज़िक के साउंड ट्रैक एल्बम के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके असल के अलावा साउंड ट्रैक एल्बम था तमिल और तेलुगु में जारी किया गया। कंट्रोवर्सी में दाएं बाजू के हिंदू तवा ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया कि गाना बेशरम रंग फहाशी को फ़रोग़ देता है और ये भगवा रंग की बेइज्जती करता है।
क्योंकि इस गाने में प्रोटोकॉल भगवा बकनी में है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने को काबिल एतराज़ करार दिया और खबरदार किया कि अगर गाने में मलबूसात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनकी हुकूमत फिल्म पर पाबंदी लगाने पर गौर कर सकती है। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खान के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए। टीवी अदाकार मुकेश खन्ना ने फहाशी के बावजूद गाना पास करने पर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया और दी न्यूज़ मिनट ने इस पूरे तनाज़ा को जंगबाज़म के लिए बेशरम गलत पढ़ना करार दिया और कहा कि गाने में प्रोटोकॉल के 5 मुख्तलिफ मलबूसात पहने हुए थे और बाइकाट करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो मंजर जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए पेश करता है क्योंकि ये इनके एजेंडे के मुताबिक होता है। एक मुस्लिम तंजीम ने भी इस गाने पर एतराज़ किया। 29 दिसंबर 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म साजों से फिल्म में कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा। बशमूल सकाफत और अक़ीदे का हवाला देते हुए इसके गानों में फिल्म कुछ मामूली तब्दीलियों से गुजरी। हालांकि गाने बेशर्म रंग में ज़ाफ़रानी लिबास का मंजर मुबैना तौर पर करार रखा गया था। पठान के बाद में बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया था। 4 जनवरी 2023 को बहरीन दिल के अराकीन ने अहमदाबाद के बाद एक माल में फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया। उन्होंने इन्हें खबरदार भी किया कि वो फिल्म को थिएटरों में रिलीज़ ना करें। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का गुजरात में थिएटर मालिकान को मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर ख़त लिखा। संघवी ने फिल्म की रिलीज़ पर मल्टीप्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और शहरों और ज़िला के पुलिस सरबराहों को थिएटरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि वह फिल्मों पर गैर तबसरा करने से गुरेज करें। इसके बावजूद बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया और एक सिनेमा हॉल में आग लगा दी जो गुवाहाटी में फिल्म की नुमाइश करने वाला था। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत रियासत में अमान बरकरार रखेगी। इस फिल्म में जो मार्केटिंग की गई पठान की रिलीज़ की तारीख 2 मार्च 2022 को एक ऐलानाती टीज़र के जरिए सामने आई थी। 25 जून को पहली नज़र का मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीज़र 2 नवंबर को शाहरुख खान की 27वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। मामूल के खिलाफ रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी जिसमें कोई मीडिया बातचीत या अवामी तकरीबात नहीं थी। जब रिलीज़ की गई पठान को थिएटर में मयारी IMAX और DX4 वर्जन्स में 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया था, जो कि तमिल और तेलुगु में डब शुदा वर्जन्स के साथ हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के ख़िताब पर था। पठान पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो नावल ऐसी थिएटर फॉर्मेट में रिलीज़ हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन्स और हिंदुस्तान में तमिल और तेलुगु वर्जन्स में 450 स्क्रीनें शामिल थीं। ये फिल्म बांग्लादेश में 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई, थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस तरह ये मुल्क में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म रूस में 13 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म जापान में भी 1 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस जो इसने कमाया। पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े। आलमी सतह पर ये अपने पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इब्तदाई दिन में दुनिया भर में 106 करोड़ कमाए, बशमूल 36.69 करोड़। बैरून मुल्क की दुनिया में भर में फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ का निशान और 400 करोड़ का हिस्सा इसके पहले 4 दिन सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म बन गई। हिंदुस्तान में भी ये 200 करोड़ और 300 करोड़ जमा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई, जो इसने बतरतीब 4 और 7 दिनों में की। पठान एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है और इसे श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला ने आनंद की कहानी से लिखा है।
स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त, इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम, डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा के साथ मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में पठान एक जलावतन रा एजेंट ISI एजेंट रूबीना मोहसिन पादुकोण के साथ काम करता है ताकि इराक के साबिक एजेंट जिम को हटाया जा सके, जो भारत पर मौलिक वारिस के साथ हमला करने का इरादा रखता है। और इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट इसमें कौन कौन से हैं। कास्ट में शाहरुख खान पठान इराकी एजेंट के तौर पर, दीपिका पादुकोण बतौर रूबीना रोबाई मोहसिन एक ISI एजेंट, जान इब्राहिम बहैसियत जिम आउटफिट एक्स का लीडर और साबिक रा एजेंट, डिम्पल कपाडिया ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च जोकोर की सरबराह नंदिनी ग्रेवाल के तौर पर, आशुतोष एज अ कर्नल सनील लोथरा, प्रकाश बेलवादी एज अ डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर फारूकी के तौर पर परचम झंगियानी, शाजिद चौधरी बतौर रजा JOCR के मेंबर, एकता कौल बतौर श्वेता बजाज हैकर और जोकोर की रकन, दिग्निता हजारिका एज अ जोसेफ मैथ्यूज सिपनर और जोकोर की रुकन, वैराव पटेल बतौर शी आर्या इंटेलिजेंस तजिया कार और जोकोर के रुकन, आकाश भतीजा एज अ मोल JOCR के मेंबर, रजत कौल एज अ राफी जिम के मुर्गी, मनीष वाधवा बतौर जनरल कादिर, रोमी खान जिम के मुर्गी के तौर पर, मासी टैक्सिक बतौर जिम की बीवी, रुबाई के वालिद के तौर पर आशुतोष सिंह, अमानप्रीत हंदल रुबाई की मां के तौर पर, केथ सिकिरा एज अ कप्तान मोहरा, राकेश कथरी एज अ ATC सुपरवाइज़र, मुस्तफ़ा अक्सरी बतौर फ़याज़, निखत खान एज अ सबा पठान की रज़ाई माँ, ग्रेस गिरधार एज अ नौजवान रुबाई, सलमान खान एज अ अविनाश सिंह टाइगर राठौर। इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस फिल्म में जो किरदार अदा किए गए हैं, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के ज़रिए प्रोड्यूस करदा फिल्म ने नवंबर 2020 में मुंबई में प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ किया। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात पर की गई। दोगा ने विशाल शेखरी की जोड़ी ने तरतीब दिए थे, जबकि संचत बुल्हारा और अंकित बाल्हारा ने स्कोर फराहम किया था। ये फिल्म $225 करोड़ मिलियन $28 मिलियन के तखमीना प्रोडक्शन बजट पर बनाई गई थी। इसमें मज़ीद 15 करोड़ प्रिंट और इश्तहारात पर खर्च किए गए थे। मामूल के खिलाफ मीडिया से बातचीत या अवामी तकरीबात के बगैर रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी। पठान को 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के साथ और इसे नाक़दीन की मस्बत जायज़े मिले, जिन्होंने इसके एक्शन की सीक्वेंस, मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड, इंडिया में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग हफ्ते के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यह आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तमाम बड़ी फिल्मों में नए रिकॉर्ड कायम किए बैरून मुल्क मार्केटों जैसे US, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050.3 करोड़ की कमाई की, $130 मिलियन, जो 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और 2023 की 23वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने चीन में रिलीज़ के बगैर दुनिया भर में $1000 करोड़ $130 मिलियन कमाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देता है। ये खबर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल कादिर को मुतासिर करती है, जो भारत के खिलाफ ऐन इंतकाम लेने का फ़ैसला करता है और जिम के साथ मुआहिदा करता है, जो एक निजी दहशतगर्द तंजीम आउटफिट एक्स की क़यादत करता है।
दरियासना पठान एक रका एजेंट है जिसने अपनी सीनियर अफसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला ताकि रा के साबिक एजेंटों को भर्ती किया जा सके, जो माजी के सदमे या चोट की वजह से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे लेकिन मुल्क की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लोथरा की कबूलियत के साथ पठान और उसकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सदर पर हमला करने के लिए आउटफिट टैक्स के मुश्तबा मनसूबों को रोकने के लिए दुबई रवाना हुई। तब वो समझते हैं कि इनका असल मनसूबा 2 साइंसदानों डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर स्वानी को अगवा करना था और उन्हें सदर पर होने वाले हमले के तौर पर जो मालूमात मिली थी वो इन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम साइंसदानों के काफिले पर हमला करता है और पठान से रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर स्वानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। एजेंसी में वापसी पर लोथरा ने इंकशाफ किया कि जिम एक साबिक राका एजेंट था जिसे इसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से नवाजा गया। जब एजेंसी को इसकी लाश न मिल सकी, जब हुकूमत के इनकार के बाद सोमालिया के दहशतगर्दों ने इसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चे को कत्ल कर दिया, मांगे गए तवान की अदायगी करें। इसने बज़ाहिर अपने ख़ानदान को ना बचाने के लिए एजेंसी और मुल्क के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए अपनी मौत का झूठ बोला था। दरियासना पठान को रक्तपेज के कोडोड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में मरने वाले लोग साबिक एजेंट थे और इनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। पठान स्पेन का सफ़र करता है, उसे जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम हुआ कि रुबाई SI का साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकल जाता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। रुबाई ने इंकशाफ किया कि रक्तीज मास्को में है, जहाँ वो जिम से पहले से चुराने के लिए सफ़र करते हैं। तमाम रुबाई ने पठान को धोखा दिया और इसे रूसी पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्तपेज चोरी करने के लिए किया। पठान को पकड़कर ट्रेन के जरिए जेल ले जाया जाता है, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने इसे बचाया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफ़र करता है और जिम के मुर्गी राफी को पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम से 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बारे में इंकशाफ करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के मकाम का इंकशाफ करती है। पठान ने रुबाई से मुलाकात की, जिसने इंकशाफ किया कि रक्तपेज एक तब्दील शुदा चेचक का वायरस है, जिसे एक कैदी डॉक्टर सुहानी ने जिम के हुक्म पर ज़बरदस्ती तैयार किया था। वो पठान को धोखा देने के बारे में भी ये जानने बगैर कि इसका मुल्क किस तरह के घुनावने हमले का मनसूबा बनाएगा, वो साइबेरिया में जिम की लेब का सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस पर मुश्तमिल एक वर्ब को बाज़याफ्त करने का इंतज़ाम करते हैं, जबकि जिम दूसरे वर्ब के साथ फरार हो जाता है। लोथरा और नंदिनी एक वैक्सीन तैयार करने के लिए वर्ब को वापस हिंदुस्तान ले जाने के लिए जिम की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं। लोथरा ने रुबाई को भी काबिल एतराज़ वफादारी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजियस डिजीज़ में डॉक्टर फारूकी ने बज़ाहिर कुछ भी ना मिलने के बाद नंदिनी के लिए वर्ब खोल दिया। जिम ने इन्हें फ़ोन किया और इंकशाफ किया कि वर्ब पहले ही सहूलत में वायरस फैला चुका है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतासर साइंसदान नंदिनी के साथ खुद को गोली मारकर इस सहूलत में मर जाते हैं। बाद में एक कंट्रोल धमाके में सहूलत तबाह हो जाती है। जिम ने 24 घंटे में भारतीय फौजियों को कश्मीर से निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पठान ने राफे से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछगछ की और उसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। रुबाई को बचाने के बाद वो जिम के साथियों को फंसाते हैं और जिम के अड्डे पर हमला करते हैं। कादिर को रुबाई ने वायरस पर मुश्तमिल मिसाइल को चालू करने के बाद मार डाला। पठान एक जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है, वो दोनों एक कैबिन से टकरा जाते हैं। दरियासना वबाई ने मिसाइल को गैर फाल कर दिया, लेकिन पता चला कि रॉकेट मिसाइल में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को मुतला करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास
डेटोनेटर है। लोथरा ने त्यारे को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। कैबिन में पठान और जिम बेदर्दी से लड़ते हैं, जिसके नतीजे में कैबिन एक चट्टान से फिसलना शुरू कर देता है। जिम के छरों घोंपने के बावजूद पठान डेटोनेटर चोरी करता है, रक्तपथ को गैर फाल कर देता है और जिम को कैबिन से बाहर फेंक कर मार डालता है। क्योंकि बुनियाद टूटने ही वाली है, इसके बाद पठान को राह में बहाल किया गया और इसे जोकर का सरबराह बनाया गया, जबकि नंदिनी को इसकी बहादुरी के लिए बाद मर्ग वीर पुरस्कार से नवाजा गया। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में पठान और टाइगर रिटायर होने के बारे में सोचते नजर आते हैं और नौजवान एजेंटों को तजवीज़ करते हैं और इनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार खुद ही खतरात से लड़ते रहने का फैसला करते हैं। यशराज फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर पठान का ऐलान करते हुए पहली नज़र के टीज़र के साथ रिलीज़ की तारीख का इंकशाफ किया। इससे कबल सलमान खान और विशाल दलानी समेत दीगर कास्ट मेंबरान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर छेड़ा था। दलानी ने ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा कि माजी के मामलात से कोई नंबर नहीं, मुस्तकबिल में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी अहम बात यह है कि हम सब एक बेहतरीन गानों वाली की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म YRF की पहली डोल्बी सिनेमा है। कास्टिंग में शानू शर्मा का कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था। पादुकोण ने इसी नवंबर में प्रोडक्शन में शमूलियत अख्तियार की, जबकि इब्राहिम ने जून में मरकज़ी कास्ट को राउंड आउट किया, मुंबई में फिल्म बंदी में शामिल हुए। डिम्पल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में एक मुख्तसर किरदार अदा करने की तस्दीक की गई थी, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज से अविनाश सिंह राठौर के किरदार को दोबारा पेश किया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्म बंदी दुबई मुंतकिल हो गई। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस बशमूल एक लंबी चीज सीक्वेंस इसी शेड्यूल में शूट किए गए थे। 12 अप्रैल 2021 को अमले ने 2 दिन का वक्फा लिया। तमाम फिल्म के अमले के कुछ अरकान के कोविड-19 और इसके नतीजे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मस्बत आने की रिपोर्ट्स के बाद फिल्म के मजीद शेड्यूल को मुलतवी कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में दोबारा शुरू हुई। बाद जुलाई में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। पादुकोण ने इसी शेड्यूल में फिल्म बंदी शुरू की। एक गाना 7 अक्टूबर से मेलोरका और कैडीज में शूट होना था, लेकिन शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2022 में खान, पादुकोण और इब्राहिम समेत एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन स्पेन मुंतकिल हुई। इसके बाद फिल्म बंदी मेलोरका और कैडीज में हुई। स्पेन का शेड्यूल 12 मार्च 2022 में मुकम्मल हुआ। मुंबई का शेड्यूल यश राज स्टूडियोज़ में फिल्म के लिपेट में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 2022 में दोबारा शूट्स और इजाफी मनाज़िर मुकम्मल हो गए। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुतअद्दिद मकामात पर की गई और साइबेरिया की जेल बाइकर में शूटिंग की जाने वाली ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसमें जो म्यूज़िक है पठान के लिए साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर ने कंपोज किया था। 2 गानों बेशरम रंग और झूम जो पठान के बोल कमार ने लिखे थे। असल स्कोर संजीत और इंकित बलहारा ने लिखा और कंपोज किया था। इनके 2 स्कोर पीसेस जिम्स थीम और पठान थीम को 22 दिसंबर 2022 को YRF म्यूज़िक के साउंड ट्रैक एल्बम के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके असल के अलावा साउंड ट्रैक एल्बम था तमिल और तेलुगु में जारी किया गया। कंट्रोवर्सी में दाएं बाजू के हिंदू तवा ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया कि गाना बेशरम रंग फहाशी को फ़रोग देता है और ये भगवा रंग की बेइज्जती करता है, क्योंकि इस गाने में पादुकोण भगवा बकनी में है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने को काबिल एतराज़ करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर गाने में मलबूसात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनकी हुकूमत फिल्म पर पाबंदी लगाने पर गौर कर सकती है। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खान के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए। टीवी अदाकार मुकेश खन्ना ने फहाशी के बावजूद गाना पास करने पर सेंसर बोर्ड
पर सवाल उठाया और दी न्यूज़ मिनट ने इस पूरे तनाज़ा को जंगबाज़म के लिए बेशरम गलत पढ़ना करार दिया और कहा कि गाने में पडोकोन के 5 मुख्तलिफ मलबूसात पहने हुए थे और बाइकाट करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं वो मंजर जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए पेश करता है क्योंकि ये इनके एजेंडे के मुताबिक होता है। एक मुस्लिम तंजीम ने भी इस गाने पर एतराज़ किया। 29 दिसंबर 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म साजों से फिल्म में कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा। बशमूल सकाफत और अक़ीदे का हवाला देते हुए इसके गानों में फिल्म कुछ मामूली तब्दीलियों से गुजरी। हालांकि गाने बेशर्म रंग में ज़ाफ़रानी लिबास का मंजर मुबैना तौर पर करार रखा गया था। पठान के बाद में बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया था। 4 जनवरी 2023 को बहरीन दिल के अराकीन ने अहमदाबाद के बाद एक माल में फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया। उन्होंने इन्हें खबरदार भी किया कि वो फिल्म को थिएटरों में रिलीज़ ना करें। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का गुजरात में थिएटर मालिकान को मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर ख़त लिखा। संघवी ने फिल्म की रिलीज़ पर मल्टीप्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और शहरों और ज़िला के पुलिस सरबराहों को थिएटरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि वो फिल्मों पर गैर ज़रूरी तबसरा करने से गुरेज करें। इसके बावजूद बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया और एक सिनेमा हॉल में आग लगा दी जो गुवाहाटी में फिल्म की नुमाइश करने वाला था। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत रियासत में अमान बरकरार रखेगी। इस फिल्म में जो मार्केटिंग की गई पठान की रिलीज़ की तारीख 2 मार्च 2022 को एक ऐलानाती टीज़र के जरिए सामने आई थी। 25 जून को पहली नज़र का मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीज़र 2 नवंबर को शाहरुख खान की 27वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। मामूल के खिलाफ रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी जिसमें कोई मीडिया बातचीत या अवामी तकरीबात नहीं थी। जब रिलीज़ की गई पठान को थिएटर में मयारी IMAX और DX4 वर्जन्स में 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया था जो कि तमिल और तेलुगु में डब शुदा वर्जन्स के साथ हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के ख़त्म पर था। पठान पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो नावल ऐसी थिएटर फॉर्मेट में रिलीज़ हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन्स और हिंदुस्तान में तमिल और तेलुगु वर्जन्स में 450 स्क्रीनें शामिल थीं। ये फिल्म बांग्लादेश में 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस तरह ये मुल्क में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म रूस में 13 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म जापान में भी 1 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस जो इसने कमाया। पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े। आलमी सतह पर ये अपने पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इब्तदाई दिन में दुनिया भर में 106 करोड़ कमाए बशमूल 36.69 करोड़ बैरून मुल्क दुनिया में भर में फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ का निशान और 400 करोड़ का हिस्सा इसके पहले 4 दिन सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म बन गई। हिंदुस्तान में भी ये 200 करोड़ और 300 करोड़ जमा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई जो इसने बतरतीब 4 और 7 दिनों में की। पठान एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है और इसे श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला ने आनंद की कहानी से लिखा है। स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम, डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा के साथ मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में पठान एक जिला वतन एजेंट ISI एजेंट रूबीना मोहसिन पादुकोण के साथ काम करता है ताकि इराक के साबिक एजेंट जिम को हटाया जा सके जो भारत पर मौलिक वारिस के साथ हमला करने का इरादा रखता है। और
और इस फ़िल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इस फ़िल्म में कास्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट इसमें कौन कौन से हैं। कास्ट में शाहरुख खान पठान राके एजेंट के तौर पर, दीपिका पादुकोण बतौर रूबीना रोबाई मोहसिन एक ISI एजेंट, जान इब्राहिम बायसेत जिम आउटफिट एक्स का लीडर और साबिक रा एजेंट, डिम्पल कपाडिया ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च जोकोर की सरबराह नंदिनी ग्रेवाल के तौर पर, आशुतोष एज़ा कर्नल सनील लोथरा, प्रकाश बेलवादी एज़ा डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर फारूकी के तौर पर परचम झंगियानी, शाजिद चौधरी बतौर रजा JOCR के मेंबर, एकता कौल बतौर श्वेता बजाज हैकर और जोकोर की रकन, दिग्निता हजारिका एज़ा जोसेफ मैथ्यूज सिपनर और जोकोर के रुकन, वैराव पटेल बतौर शी आर्या इंटेलिजेंस तज्जिया कार और जोकोर के रुकन, आकाश भतीजा एज़ा मोल JOCR के मेंबर, रजत कौल एज़ा राफी जिम के मुर्गी, मनीष वाधवा बतौर जनरल कादिल, रोमी खान जिम के मुर्गी के तौर पर, मासी टैक्सिक बतौर जिम की बीवी, रुबाई के वालिद के तौर पर आशुतोष सिंह, अमानप्रीत हंदल रुबाई की मां के तौर पर, केथ सिकिरा एज़ा कप्तान मोहरा, राकेश कथरी एज़ा ATC सुपरवाइज़र, मुस्तफ़ा अक्सरी बतौर फ़याज़, निखत खान एज़ा सबा पठान की रज़ाई माँ, ग्रेस गिरधार एज़ा नौजवान रुबाई, सलमान खान एज़ा अविनाश सिंह टाइगर राठौर। इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस फिल्म में जो किरदार अदा किए गए हैं, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के ज़रिए प्रोड्यूस करदा फिल्म ने नवंबर 2020 में मुंबई में प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ किया। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात पर की गई। दोगा ने विशाल शेखरी की जोड़ी ने तरतीब दिए थे, जबकि संचत बुल्हारा और अंकित बाल्हारा ने स्कोर फराहम किया था। ये फिल्म $225 करोड़ मिलियन $28 मिलियन के तखमीना प्रोडक्शन बजट पर बनाई गई थी, जिसमें मज़ीद 15 करोड़ प्रिंट और इश्तहारात पर खर्च किए गए थे। मामूल के खिलाफ मीडिया से बातचीत या अवामी तकरीबात के बगैर रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी। पठान को 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के साथ और इससे नाक़दीन की मस्बत जायज़े मिले, जिन्होंने इसके एक्शन की सीक्वेंस मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड, इंडिया में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग हफ्ते के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यह आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तमाम बड़ी फिल्मों में नए रिकॉर्ड कायम किए बैरून मुल्क मार्केटों जैसे US, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050.3 करोड़ की कमाई की, $130 मिलियन, जो 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और 2023 की 23वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने चीन में रिलीज़ के बगैर दुनिया भर में $1000 करोड़ $130 मिलियन कमाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता है। ये खबर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल कादिर को मुतासिर करती है, जो भारत के खिलाफ इंतकाम लेने का फैसला करता है और जिम के साथ मुआहिदा करता है, जो एक निजी दहशतगर्द तंजीम आउटफिट एक्स की क़यादत करता है। दरियासना पठान एक रका एजेंट है, जिसने अपनी सीनियर अफसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला ताकि राके साबिक एजेंटों को भर्ती किया जा सके, जो माजी के सदमे या चोट की वजह से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन मुल्क की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सनील
लोथरा की कबूलियत के साथ पठान और उसकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सदर पर हमला करने के लिए आउटफिट टैक्स के मुश्तबा मनसूबों को रोकने के लिए दुबई रवाना हुई। तब वो समझते हैं कि इनका असल मनसूबा 2 साइंसदानों डॉक्टर फ़ारूकी और डॉक्टर स्वानी को अगवा करना था। उन्हें सदर पर होने वाले हमले के तौर पर जो मालूमात मिली थी वो इन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम साइंसदानों के काफिले पर हमला करता है और पठान से रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर स्वानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। एजेंसी में वापसी पर लोथरा ने इंकशाफ किया कि जिम एक साबिक राका एजेंट था जिसे इसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से नवाजा गया। जब एजेंसी को इसकी लाश न मिल सकी, जब हुकूमत के इनकार के बाद सोमालिया के दहशतगर्दों ने इसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चे को कत्ल कर दिया, मांगे गए तवान की अदायगी करें, इसने बज़ाहिर अपने ख़ानदान को ना बचाने के लिए एजेंसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने के लिए अपनी मौत का झूठ बोला था। दरियासना पठान को रक्तपेज के कोडोड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में मरने वाले लोग साबिक एजेंट थे और इनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। पठान स्पेन का सफ़र करता है, उसे जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम हुआ कि रुबाई SI का साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकल जाता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। रुबाई ने इंकशाफ किया कि रक्तीज मास्को में है, जहाँ वो जिम से पहले इसे चुराने के लिए सफ़र करते हैं। तमाम रुबाई ने पठान को धोखा दिया और इसे रूसी पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्तपेज चोरी करने के लिए किया। पठान को पकड़कर ट्रेन के जरिए जेल ले जाया जाता है, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने इसे बचाया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफ़र करता है और जिम के मुर्गी राफी को पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम से 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बारे में इंकशाफ करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के मकाम का इंकशाफ करती है। पठान ने रुबाई से मुलाकात की, जिसने इंकशाफ किया कि रक्तपेज एक तब्दील शुदा चेचक का वायरस है, जिसे एक कैदी डॉक्टर सुहानी ने जिम के हुक्म पर ज़बरदस्ती तैयार किया था। वो पठान को धोखा देने के बारे में भी ये जानने बगैर कि इसका मुल्क किस तरह के घुनावने हमले का मंसूबा बनाएगा, वो साइबेरिया में जिम की लैब का सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस पर मुश्तमिल एक वर्ब को बाज़याफ्त करने का इंतज़ाम करते हैं, जबकि जिम दूसरे वर्ब के साथ फरार हो जाता है। लोथरा और नंदिनी एक वैक्सीन तैयार करने के लिए वर्ब को वापस हिंदुस्तान ले जाने के लिए जिम की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं। लोथरा ने रुबाई को भी काबिल एतराज़ वफादारी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजेंस डिजीज़ में डॉक्टर फ़ारूक ने बज़ाहिर कुछ भी ना मिलने के बाद नंदिनी के लिए वर्ब खोल दिया। जिम ने इन्हें फ़ोन किया और इंकशाफ किया कि वर्ब पहले ही सहूलत में वायरस फैला चुका है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतासर साइंसदान नंदिनी के साथ खुद को गोली मारकर इस सहूलत में मर जाते हैं। बाद में एक कंट्रोल धमाके में सहूलत तबाह हो जाती है। जिम ने 24 घंटे में भारतीय फौजियों को कश्मीर से निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पठान ने राफे से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछगछ की और उसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। रुबाई को बचाने के बाद वो जिम के साथियों को फंसाते हैं और जिम के अड्डे पर हमला करते हैं। कादिर को रुबाई ने वायरस पर मुश्तमिल मिसाइल को चालू करने के बाद मार डाला। पठान एक जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है, वो दोनों एक कैबिन से टकरा जाते हैं। दरियासना वबाई ने मिसाइल को गैर फाल कर दिया, लेकिन पता चला कि रॉकेट मिसाइल में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को मुतला करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लोथरा ने त्यारे को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। कैबिन में पठान और जिम बेदर्दी से लड़ते हैं, जिसके नतीजे में कैबिन एक चट्टान से फिसलना शुरू कर देता है। जिम के छरों घोंपने के बावजूद पठान डेटोनेटर चोरी करता है, रक्तपज को गैर फाल कर देता है और जिम को कैबिन से बाहर फेंक कर मार डालता है।
क्योंकि बुनियाद टूटने ही वाली है। इसके बाद पठान को राह में बहाल किया गया और इसे जोकर का सरबराह बनाया गया, जबकि नंदिनी को इसकी बहादुरी के लिए बाद मर्ग वीर पुरस्कार से नवाजा गया। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में पठान और टाइगर रिटायर होने के बारे में सोचते नजर आते हैं और नौजवान एजेंटों को तजवीज़ करते हैं और इनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार खुद ही खतरात से लड़ते रहने का फैसला करते हैं। यशराज फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर पठान का ऐलान करते हुए पहली नज़र के टीज़र के साथ रिलीज़ की तारीख का इंकशाफ किया। इससे कबल सलमान खान और विशाल दौलानी समेत दीगर कास्ट मेंबरान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर छेड़ा था। दौलानी ने ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा कि माजी के मामलात से कोई नंबर नहीं, मुस्तकबिल में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी अहम बात यह है कि हम सब एक बेहतरीन गानों वाली की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म YRF की पहली डोल्बी सिनेमा है। कास्टिंग में शानू शर्मा का कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था। पादुकोण ने इसी नवंबर में प्रोडक्शन में शमूलियत अख्तियार की, जबकि इब्राहिम ने जून में मरकज़ी कास्ट को राउंड आउट किया, मुंबई में फिल्म बंदी में शामिल हुए। डिम्पल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में एक मुख्तसर किरदार अदा करने की तस्दीक की गई थी, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज से अविनाश सिंह राठौर के किरदार को दोबारा पेश किया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्म बंदी दुबई मुंतकिल हो गई। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस बशमूल एक लंबी चीज सीक्वेंस इसी शेड्यूल में शूट किए गए थे। 12 अप्रैल 2021 को अमले ने 2 दिन का वक्फा लिया। ताहम फिल्म के अमले के कुछ अरकान के कोविड-19 और इसके नतीजे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मुस्बत आने की रिपोर्ट्स के बाद फिल्म के मजीद शेड्यूल को मुलतवी कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में दोबारा शुरू हुई। बाद जुलाई में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। पादुकोण ने इसी शेड्यूल में फिल्म बंदी शुरू की। एक गाना 7 अक्टूबर से मेलोरका और कैडीज में शूट होना था, लेकिन शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2022 में खान, पादुकोण और इब्राहिम समेत एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन स्पेन मुंतकिल हुई। इसके बाद फिल्म बंदी मेलोरका और कैडीज में हुई। स्पेन का शेड्यूल 12 मार्च 2022 में मुकम्मल हुआ। मुंबई का शेड्यूल यश राज स्टूडियोज़ में फिल्म के लिपेट में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 2022 में दोबारा शूट्स और इजाफी मनाज़िर मुकम्मल हो गए। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुतअद्दिद मकामात पर की गई और साइबेरिया की जेल बाइकल में शूटिंग की जाने वाली ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसमें जो म्यूज़िक है पठान के लिए साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर ने कंपोज किया था। 2 गानों बेशरम रंग और झूम जो पठान के बोल कमार ने लिखे थे। असल स्कोर संजीत और इंकित बलहारा ने लिखा और कंपोज किया था। इनके 2 स्कोर पीसेस जिम्स थीम और पठान थीम को 22 दिसंबर 2022 को YRF म्यूज़िक के साउंड ट्रैक एल्बम के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके असल के अलावा साउंड ट्रैक एल्बम था तमिल और तेलुगु में जारी किया गया। कंट्रोवर्सी में दाएं बाजू के हिंदू तवा ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया कि गाना बेशरम रंग फहाशी को फ़रोग़ देता है और ये भगवा रंग की बेइज्जती करता है, क्योंकि इस गाने में पादुकोण भगवा बकनी में है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने को काबिल एतराज़ करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर गाने में मलबूसात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनकी हुकूमत फिल्म पर पाबंदी लगाने पर गौर कर सकती है। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खान के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए। टीवी अदाकार मुकेश खन्ना ने फहाशी के बावजूद गाना पास करने पर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया और दी न्यूज़ मिनट ने इस पूरे तनाज़ा को जंगबाज़म के लिए बेशरम गलत पढ़ना करार दिया और कहा कि गाने में पादुकोण के 5 मुख्तलिफ मलबूसात पहने हुए थे और बाइकाट करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो मंजर जो सिर्फ
सिर्फ 20 सेकंड के लिए पेश करता है क्योंकि ये इनके एजेंडे के मुताबिक होता है। एक मुस्लिम तंजीम ने भी इस गाने पर एतराज़ किया। 29 दिसंबर 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म साजों से फिल्म में कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा। बशमूल सकाफत और अक़ीदे का हवाला देते हुए इसके गानों में फिल्म कुछ मामूली तब्दीलियों से गुजरी। हालांकि गाने बेशर्म रंग में ज़ाफ़रानी लिबास का मंजर मुबैना तौर पर करार रखा गया था। पठान के बाद में बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया था। 4 जनवरी 2023 को बहरीन दिल के अराकीन ने अहमदाबाद के बाद एक माल में फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया। उन्होंने इन्हें खबरदार भी किया कि वो फिल्म को थिएटरों में रिलीज़ ना करें। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का गुजरात में थिएटर मालिकान को मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर ख़त लिखा। संघवी ने फिल्म की रिलीज़ पर मल्टीप्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और शहरों और ज़िला के पुलिस सरबराहों को थिएटरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि वो फिल्मों पर गैर तबसरा करने से गुरेज करें। इसके बावजूद बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया और एक सिनेमा हॉल में आग लगा दी जो गुवाहाटी में फिल्म की नुमाइश करने वाला था। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत रियासत में अमान बरकरार रखेगी। इस फिल्म में जो मार्केटिंग की गई पठान की रिलीज़ की तारीख 2 मार्च 2022 को एक ऐलानाती टीजर के जरिए सामने आई थी। 25 जून को पहली नज़र का मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान की 27वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। मामूल के खिलाफ रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी, जिसमें कोई मीडिया बातचीत या अवामी तकरीबात नहीं थी। जब रिलीज़ की गई पठान को थिएटर में मयारी IMAX और DX4 वर्जन्स में 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया था, जो कि तमिल और तेलुगु में डब शुदा वर्जन्स के साथ हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के ख़िताब पर था। पठान पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो नावल ऐसी थिएटर फॉर्मेट में रिलीज़ हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन्स और हिंदुस्तान में तमिल और तेलुगु वर्जन्स में 450 स्क्रीनें शामिल थीं। ये फिल्म बांग्लादेश में 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई, थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस तरह ये मुल्क में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म रूस में 13 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म जापान में भी 1 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस जो इसने कमाया, पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े। आलमी स्तर पर ये अपने पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इब्तदाई दिन में दुनिया भर में 106 करोड़ कमाए, बशमूल 36.69 करोड़। बैरून मुल्क की दुनिया में भर में फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ का निशान और 400 करोड़ का हिस्सा इसके पहले 4 दिन सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म बन गई। हिंदुस्तान में भी ये 200 करोड़ और 300 करोड़ जमा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई, जो इसने बतरतीब 4 और 7 दिनों में की। पठान एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है और इसे श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला ने आनंद की कहानी से लिखा है। स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम, डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा के साथ मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में पठान एक जिला वतन एजेंट ISI एजेंट रूबीना मोहसिन पादुकोण के साथ काम करता है ताकि इराक के साबिक एजेंट जिम को हटाया जा सके, जो भारत पर मौलिक वारिस के साथ हमला करने का इरादा रखता है। और इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट इसमें कौन कौन से हैं। कास्ट में शाहरुख खान पठान इराकी एजेंट के तौर पर, दीपिका पादुकोण बतौर रूबीना, रोबाई मोहसिन एक ISI एजेंट,
जान इब्राहिम बहैसियत जिम आउटफिट एक्स का लीडर और साबिक रॉ एजेंट, डिम्पल कपाडिया ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च जोकोर की सरबराह नंदिनी ग्रेवाल के तौर पर, आशुतोष एज अ कर्नल सनील लोथरा, प्रकाश बेलवादी एज अ डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर फारूकी के तौर पर परचम झंगियानी, शाजिद चौधरी बतौर रजा JOCR के मेंबर, एकता कोल बतौर श्वेता बजाज हैकर और जोकोर की रकन, दिग्निता हजारिका एज अ जोसेफ मैथ्यूज सिपनर और जोकोर की रुकन, वैराव पटेल बतौर शी आर्या इंटेलिजेंस तज्जियाकार और जोकोर के रुकन, आकाश भतीजा एज अ मोल JOCR के मेंबर, रजत कोल एज अ राफी जिम के मुर्गी, मनीष वाधवा बतौर जनरल कादिर, रोमी खान जिम के मुर्गी के तौर पर, मासी टैक्सिक बतौर जिम की बीवी, रुबाई के वालिद के तौर पर आशुतोष सिंह, अमानप्रीत हंदल रुबाई की मां के तौर पर, केथ सिकिरा एज अ कप्तान मोहरा, राकेश कथरी एज अ ATC सुपरवाइज़र, मुस्तफ़ा अक्सरी बतौर फ़याज़, निखत खान एज अ सबा पठान की रज़ाई माँ, ग्रेस गिरधार एज अ नौजवान रुबाई, सलमान खान एज अ अविनाश सिंह टाइगर राठौर। इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस फिल्म में जो किरदार अदा किए गए हैं, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के ज़रिए प्रोड्यूस करदा फिल्म ने नवंबर 2020 में मुंबई में प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ किया। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात पर की गई। दोगा ने विशाल शेखरी की जोड़ी ने तरतीब दिए थे, जबकि संचत बुल्हारा और अंकित बाल्हारा ने स्कोर फराहम किया था। ये फिल्म $225 करोड़ मिलियन $28 मिलियन के तखमीना प्रोडक्शन बजट पर बनाई गई थी। इसमें मज़ीद 15 करोड़ प्रिंट और इश्तहारात पर खर्च किए गए थे। मामूल के खिलाफ मीडिया से बातचीत या अवामी तकरीबात के बगैर रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी। पठान को 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के साथ और इसे नाक़दीन के मस्बत जायज़े मिले, जिन्होंने इसके एक्शन की सीक्वेंस, मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड, इंडिया में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग हफ्ते के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यह आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तमाम बड़ी फिल्मों में नए रिकॉर्ड कायम किए बैरून मुल्क मार्केटों जैसे US, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050.3 करोड़ की कमाई की, $130 मिलियन, जो 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और 2023 की 23वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने चीन में रिलीज़ के बगैर दुनिया भर में $1000 करोड़ $130 मिलियन कमाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देता है। ये खबर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल कादिर को मुतासिर करती है, जो भारत के खिलाफ ऐन इंतकाम लेने का फ़ैसला करता है और जिम के साथ मुआहिदा करता है, जो एक निजी दहशतगर्द तंजीम आउटफिट एक्स की क़यादत करता है। दरियासना पठान एक रका एजेंट है जिसने अपनी सीनियर अफसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला ताकि रा के साबिक एजेंटों को भर्ती किया जा सके, जो माजी के सदमे या चोट की वजह से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे लेकिन मुल्क की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सनील लोथरा की कबूलियत के साथ पठान और इसकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सदर पर हमला करने के लिए आउटफिट एक्स के मुश्तबा मनसूबों को रोकने के लिए दुबई रवाना हुई। तब वो समझते हैं कि इनका असल मनसूबा 2 साइंसदानों डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सुहानी को अगवा करना था
उन्हें सदर पर होने वाले हमले के तौर पर जो मालूमात मिली थी वो इन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम साइंसदानों के काफिले पर हमला करता है और पठान इसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर स्वानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। एजेंसी में वापसी पर लोथरा ने इंकशाफ किया कि जिम एक साबिक राका एजेंट था जिसे इसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से नवाजा गया। जब एजेंसी को इसकी लाश न मिल सकी, जब हुकूमत के इनकार के बाद सोमालिया के दहशतगर्दों ने इसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चे को कत्ल कर दिया, मांगे गए तवान की अदायगी करें। इसने बज़ाहिर अपने ख़ानदान को ना बचाने के लिए एजेंसी और मुल्क के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए अपनी मौत का झूठ बोला था। दरियासना पठान को रक्तपेज के कोडोड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में मरने वाले लोग साबिक एजेंट थे और इनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। पठान स्पेन का सफ़र करता है, उसे जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम हुआ कि रुबाई SI का साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकल जाता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। रुबाई ने इंकशाफ किया कि रक्तीज मास्को में है, जहाँ वो जिम से पहले से चुराने के लिए सफ़र करते हैं। तमाम रुबाई ने पठान को धोखा दिया और इसे रूसी पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्तपेज चोरी करने के लिए किया। पठान को पकड़कर ट्रेन के जरिए जेल ले जाया जाता है, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने इसे बचाया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफ़र करता है और जिम के मुर्गी राफी को पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम से 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बारे में इंकशाफ करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के मकाम का इंकशाफ करती है। पठान ने रुबाई से मुलाकात की, जिसने इंकशाफ किया कि रक्तपेज एक तब्दील शुदा चेचक का वायरस है, जिसे एक कैदी डॉक्टर सुहानी ने जिम के हुक्म पर ज़बरदस्ती तैयार किया था। वो पठान को धोखा देने के बारे में भी ये जानने बगैर कि इसका मुल्क किस तरह के घिनौने हमले का मंसूबा बनाएगा, वो साइबेरिया में जिम की लेब का सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस पर मुश्तमिल एक वर्ब को बाज़याफ्त करने का इंतज़ाम करते हैं, जबकि जिम दूसरे वर्ब के साथ फरार हो जाता है। लोथरा और नंदिनी एक वैक्सीन तैयार करने के लिए वर्ब को वापस हिंदुस्तान ले जाने के लिए जिम की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं। लोथरा ने रुबाई को भी काबिल एतराज़ वफादारी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजियस डिजीज़ में डॉक्टर फ़ारूक ने बज़ाहिर कुछ भी ना मिलने के बाद नंदिनी के लिए वर्ब खोल दिया। जिम ने इन्हें फ़ोन किया और इंकशाफ किया कि वर्ब पहले ही सहूलत में वायरस फैला चुका है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतासर साइंसदान नंदिनी के साथ खुद को गोली मारकर इस सहूलत में मर जाते हैं। बाद में एक कंट्रोल धमाके में सहूलत तबाह हो जाती है। जिम ने 24 घंटे में भारतीय फौजियों को कश्मीर से निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पठान ने राफे से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछगछ की और उसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। रुबाई को बचाने के बाद वो जिम के साथियों को फंसाते हैं और जिम के अड्डे पर हमला करते हैं। कादिर को रुबाई ने वायरस पर मुश्तमिल मिसाइल को चालू करने के बाद मार डाला। पठान एक जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है, वो दोनों एक कैबिन से टकरा जाते हैं। दरियासना वबाई ने मिसाइल को गैर फाल कर दिया, लेकिन पता चला कि रॉकेट मिसाइल में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को मुतला करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लोथरा ने तैयारे को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। कैबिन में पठान और जिम बेदर्दी से लड़ते हैं, जिसके नतीजे में कैबिन एक चट्टान से फिसलना शुरू कर देता है। जिम के छरों घोंपने के बावजूद पठान डेटोनेटर चोरी करता है, रक्तपज को गैर फाल कर देता है और जिम को कैबिन से बाहर फेंक कर मार डालता है, क्योंकि बुनियाद टूटने ही वाली है। इसके बाद पठान को राह में बहाल किया गया और इसे जोकर का सरबराह बनाया गया, जबकि नंदिनी को इसकी बहादुरी के लिए बाद इस मर्ग वीर पुरस्कार से नवाजा गया।
क्रेडिट के दरमियानी मंजर में पठान और टाइगर रिटायर होने के बारे में सोचते नजर आते हैं और नौजवान एजेंटों को तजवीज़ करते हैं और इनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार खुद ही खतरात से लड़ते रहने का फैसला करते हैं। यशराज फिल्म शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर पठान का ऐलान करते हुए पहली नज़र के टीज़र के साथ रिलीज़ की तारीख का इंकशाफ किया। इससे कबल सलमान खान और विशाल दलानी समेत दीगर कास्ट मेंबरान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर छेड़ा था। दलानी ने ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा कि माजी के मामलात से कोई नंबर नहीं, मुस्तकबिल में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी अहम बात यह है कि हम सब एक बेहतरीन गानों वाली की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म YRF की पहली डोल्बी सिनेमा है। कास्टिंग में शानू शर्मा का कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था। पादुकोण ने इसी नवंबर में प्रोडक्शन में शमूलियत अख्तियार की, जबकि इब्राहिम ने जून में मरकज़ी कास्ट को राउंड आउट किया, मुंबई में फिल्म बंदी में शामिल हुए। डिम्पल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में एक मुख्तसर किरदार अदा करने की तस्दीक की गई थी, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज से अविनाश सिंह राठौर के किरदार को दोबारा पेश किया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्म बंदी दुबई मुंतकिल हो गई। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस बशमूल एक लंबी चीज सीक्वेंस इसी शेड्यूल में शूट किए गए थे। 12 अप्रैल 2021 को अमले ने 2 दिन का वक्फा लिया। ताहम फिल्म के अमले के कुछ अरकान के कोविड-19 और इसके नतीजे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मस्बत आने की रिपोर्ट्स के बाद फिल्म के मजीद शेड्यूल को मुलतवी कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में दोबारा शुरू हुई। बाद जुलाई में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। पादुकोण ने इसी शेड्यूल में फिल्म बंदी शुरू की। एक गाना 7 अक्टूबर से मेलोरका और कैडीज में शूट होना था, लेकिन शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2022 में खान, पादुकोण और इब्राहिम समेत एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन स्पेन मुंतकिल हुई। इसके बाद फिल्म बंदी मेलोरका और कैडीज में हुई। स्पेन का शेड्यूल 12 मार्च 2022 में मुकम्मल हुआ। मुंबई का शेड्यूल यश राज स्टूडियोज़ में फिल्म के लिपेट में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 2022 में दोबारा शूट्स और इजाफी मनाज़िर मुकम्मल हो गए। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुतअद्दिद मकामात पर की गई और साइबेरिया की जेल बाइकर में शूटिंग की जाने वाली ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसमें जो म्यूज़िक है पठान के लिए साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर ने कंपोज किया था। 2 गानों बेशरम रंग और झूम जो पठान के बोल कमार ने लिखे थे। असल स्कोर संजीत और इंकित बलहारा ने लिखा और कंपोज किया था। इनके 2 स्कोर पीसेस जिम्स थीम और पठान थीम को 22 दिसंबर 2022 को YRF म्यूज़िक के साउंड ट्रैक एल्बम के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके असल के अलावा साउंड ट्रैक एल्बम था तमिल और तेलुगु में जारी किया गया। कंट्रोवर्सी में दाएं बाजू के हिंदू तवा ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया कि गाना बेशरम रंग फहाशी को फ़रोग देता है और ये भगवा रंग की बेइज्जती करता है, क्योंकि इस गाने में पादुकोण भगवा बकनी में है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने को काबिल एतराज़ करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर गाने में मलबूसात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनकी हुकूमत फिल्म पर पाबंदी लगाने पर गौर कर सकती है। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खान के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए। टीवी अदाकार मुकेश खन्ना ने फहाशी के बावजूद गाना पास करने पर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया और दी न्यूज़ मिनट ने इस पूरे तनाज़ा को जंगबाज़म के लिए बेशरम गलत पढ़ना करार दिया और कहा कि गाने में पादुकोण के 5 मुख्तलिफ मलबूसात पहने हुए थे और बाइकाट करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो मंजर जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए पेश करता है, क्योंकि ये इनके एजेंडे के मुताबिक होता है। एक मुस्लिम तंजीम ने भी इस गाने पर एतराज़ किया। 29 दिसंबर 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म साजों से फिल्म में कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा। बशमूल सकाफत और अक़ीदे का हवाला देते हुए इसके गानों में फिल्म कुछ मामूली तब्दीलियों से गुजरी। हालांकि गाने बेशरम रंग में ज़ाफ़रानी लिबास का मंजर मुबैना तौर पर करार रखा गया था।
पठान के बाद में बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया था। 4 जनवरी 2023 को बहरीन दिल के अराकीन ने अहमदाबाद के बाद एक मॉल में फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया। उन्होंने इन्हें खबरदार भी किया कि वो फिल्म को थिएटरों में रिलीज़ ना करें। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का गुजरात में थिएटर मालिकान को मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर खत लिखा। संघवी ने फिल्म की रिलीज़ पर मल्टीप्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और शहरों और ज़िला के पुलिस सरबराहों को थिएटरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि वो फिल्मों पर गैर ज़रूरी तबसरा करने से गुरेज करें। इसके बावजूद बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया और एक सिनेमा हॉल में आग लगा दी जो गुवाहाटी में फिल्म की नुमाइश करने वाला था। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत रियासत में अमान बरकरार रखेगी। इस फिल्म में जो मार्केटिंग की गई पठान की रिलीज़ की तारीख 2 मार्च 2022 को एक ऐलानाती टीजर के जरिए सामने आई थी। 25 जून को पहली नज़र का मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान की 27वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। मामूल के खिलाफ रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी, जिसमें कोई मीडिया बातचीत या अवामी तकरीबात नहीं थी। जब रिलीज़ की गई पठान को थिएटर में मयारी IMAX और DX4 वर्जन्स में 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया था, जो कि तमिल और तेलुगु में डब शुदा वर्जन्स के साथ हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के ख़त्म पर था। पठान पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो नावल ऐसी थिएटर फॉर्मेट में रिलीज़ हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन्स और हिंदुस्तान में तमिल और तेलुगु वर्जन्स में 450 स्क्रीनें शामिल थीं। ये फिल्म बांग्लादेश में 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई, थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस तरह ये मुल्क में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म रूस में 13 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म जापान में भी 1 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस जो इसने कमाया, पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े। आलमी सतह पर ये अपने पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इब्तदाई दिन में दुनिया भर में 106 करोड़ कमाए, बशमूल 36.69 करोड़। बैरून मुल्क दुनिया में भर में फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ का निशान और 400 करोड़ का हिस्सा इसके पहले 4 दिन सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म बन गई। हिंदुस्तान में भी ये 200 करोड़ और 300 करोड़ जमा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई, जो इसने बतरतीब 4 और 7 दिनों में की। पठान एक 2023 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्धार्थ आनंद ने की है और इसे श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला ने आनंद की कहानी से लिखा है। स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम, डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा के साथ मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में पठान एक जिला वतन एजेंट ISI एजेंट रूबीना मोहसिन पादुकोण के साथ काम करता है ताकि इराक के साबिक एजेंट जिम को हटाया जा सके, जो भारत पर मौलिक वारिस के साथ हमला करने का इरादा रखता है। और इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट इसमें कौन कौन से हैं। कास्ट में शाहरुख खान पठान इराकी एजेंट के तौर पर, दीपिका पादुकोण बतौर रूबीना रोबाई मोहसिन एक ISI एजेंट, जान इब्राहिम बहैसियत जिम आउटफिट एक्स का लीडर और साबिक एजेंट, डिम्पल कपाडिया ज्वाइंट ऑपरेशंस एड कोवर्ट रिसर्च जोकोर की सरबराह नंदिनी ग्रेवाल के तौर पर, आशुतोष एज अ कर्नल सनील लोथरा, प्रकाश बेलवादी एज अ डॉक्टर सुहानी, डॉक्टर फारूकी के तौर पर परचम झंगियानी, शाजिद चौधरी बतौर रजा JOCR के मेंबर, एकता कौल बतौर श्वेता बजाज हैकर और जकोर की रकन,
दिग्निता हजारिका एज जोसेफ मैथ्यूज सिपनर और जकोर के रुकन, वैराव पटेल बतौर शी आर्या इंटेलिजेंस तजियाकार और जकोर के रुकन, आकाश भतीजा एज मोल JOCR के मेंबर, रजत कोल एज राफ़ी जिम के मुर्गी, मनीष वाधवा बतौर जनरल कादिर, रोमी खां जिम के मुर्गी के तौर पर, मासी टैक्सिक बतौर जिम की बीवी, रुबाई के वालिद के तौर पर आशुतोष सिंह, अमानप्रीत हंदल रुबाई की मां के तौर पर, केथ सिकिरा एज कप्तान मोहरा, राकेश कथरी एज ATC सुपरवाइज़र, मुस्तफ़ा अक्सरी बतौर फ़याज़, निखत खान एज सबा पठान की रज़ाई माँ, ग्रेस गिरधार एज नौजवान रुबाई, सलमान खान एज अविनाश सिंह टाइगर राठौर। इस फिल्म में जो कास्ट किए गए हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस फिल्म में जो किरदार अदा किए गए हैं, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के ज़रिए प्रोड्यूस करदा फिल्म ने नवंबर 2020 में मुंबई में प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ किया। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, UAE, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुख्तलिफ मकामात पर की गई। दोगा ने विशाल शेखरी की जोड़ी ने तरतीब दिए थे, जबकि संचत बुल्हारा और अंकित बाल्हारा ने स्कोर फराहम किया था। ये फिल्म $225 करोड़ मिलियन $28 मिलियन के तखमीना प्रोडक्शन बजट पर बनाई गई थी, जिसमें मज़ीद 15 करोड़ प्रिंट और इश्तहारात पर खर्च किए गए थे। मामूल के खिलाफ मीडिया से बातचीत या अवामी तकरीबात के बगैर रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी। पठान को 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के अख्ताम हफ्ते के साथ और इससे नाक़दीन की मस्बत जायज़े मिले, जिन्होंने इसके एक्शन की सीक्वेंस, मौसीकी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे, सबसे ज़्यादा सिंगल डे, सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड, इंडिया में किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग हफ्ते के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यह आखिरकार हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तमाम बड़ी फिल्मों में नए रिकॉर्ड कायम किए बैरून मुल्क मार्केटों जैसे US, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1050.3 करोड़ की कमाई की, $130 मिलियन, जो 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और 2023 की 23वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने चीन में रिलीज़ के बगैर दुनिया भर में $1000 करोड़ $130 मिलियन कमाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देता है। ये खबर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल कादिर को मुतासिर करती है, जो भारत के खिलाफ ऐन इंतकाम लेने का फ़ैसला करता है और जिम के साथ मुआहिदा करता है, जो एक निजी दहशतगर्द तंजीम आउटफिट X की क़यादत करता है। दरियासना पठान एक रका एजेंट है, जिसने अपनी सीनियर अफसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला ताकि के साबिक एजेंटों को भर्ती किया जा सके, जो माजी के सदमे या चोट की वजह से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन मुल्क की खिदमत जारी रखना चाहते हैं। के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लोथरा की कबूलियत के साथ पठान और इसकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सदर पर हमला करने के लिए आउटफिट X के मुश्तबा मनसूबों को रोकने के लिए दुबई रवाना हुई। तब वो समझते हैं कि इनका सब मनसूबा 2 साइंसदानों डॉक्टर फ़ारूकी और डॉक्टर स्वानी को अगवा करना था और इन्हें सदर पर होने वाले हमले के तौर पर जो मालूमात मिली थी वो इन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम साइंसदानों के काफ़िले पर हमला करता है और पठान से रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई होती है जहां जिम डॉक्टर स्वानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। एजेंसी में वापसी पर लोथरा ने इंकशाफ किया कि जिम एक साबिक राका एजेंट था, जिसे इसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से नवाजा गया।
जब एजेंसी को इसकी लाश न मिल सकी, जब हुकूमत के इनकार के बाद सोमालिया के दहशतगर्दों ने इसकी बीवी और नौज़ायदा बच्चे को कत्ल कर दिया, मांगे गए तवान की अदायगी करें। इसने बज़ाहिर अपने ख़ानदान को ना बचाने के लिए एजेंसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने के लिए अपनी मौत का झूठ बोला था। दरियासना पठान को रक्तपेज के कोडोड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में मरने वाले लोग साबिक एजेंट थे और इनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के अकाउंट से मुंतकिल की गई थी। पठान स्पेन का सफ़र करता है, उसे जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम हुआ कि रुबाई SI का साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकल जाता है तो रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। रुबाई ने इंकशाफ किया कि रक्तीज मास्को में है, जहाँ वो जिम से पहले इसे चुराने के लिए सफ़र करते हैं। तमाम रुबाई ने पठान को धोखा दिया और इसे रूसी पुलिस ने पकड़ लिया। ये इंकशाफ हुआ है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान को अपने लिए रक्तपेज चोरी करने के लिए किया। पठान को पकड़कर ट्रेन के जरिए जेल ले जाया जाता है, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने इसे बचाया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफ़र करता है और जिम के मुर्गी राफी को पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम से 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बारे में इंकशाफ करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के मकाम का इंकशाफ करती है। पठान ने रुबाई से मुलाकात की, जिसने इंकशाफ किया कि रक्तपेज एक तब्दील शुदा चेचक का वायरस है, जिसे एक कैदी डॉक्टर सुहानी ने जिम के हुक्म पर ज़बरदस्ती तैयार किया था। वो पठान को धोखा देने के बारे में भी ये जानने बगैर कि इसका मुल्क किस तरह के घुनावने हमले का मंसूबा बनाएगा, वो साइबेरिया में जिम की लेब का सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस पर मुश्तमिल एक वर्ब को बाज़याफ्त करने का इंतज़ाम करते हैं, जबकि जिम दूसरे वर्ब के साथ फरार हो जाता है। लोथरा और नंदिनी एक वैक्सीन तैयार करने के लिए वर्ब को वापस हिंदुस्तान ले जाने के लिए जिम की लेबॉर्ट्री में पहुंच जाते हैं। लोथरा ने रुबाई को भी काबिल एतराज़ वफादारी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजियस डिजीज़ में डॉक्टर फ़ारूक ने बज़ाहिर कुछ भी ना मिलने के बाद नंदिनी के लिए वर्ब खोल दिया। जिम ने इन्हें फ़ोन किया और इंकशाफ किया कि वर्ब पहले ही सहूलत में वायरस फैला चुका है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुतासर साइंसदान नंदिनी के साथ खुद को गोली मारकर इस सहूलत में मर जाते हैं। बाद में एक कंट्रोल धमाके में सहूलत तबाह हो जाती है। जिम ने 24 घंटे में भारतीय फौजियों को कश्मीर से निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पठान ने राफेल से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछगछ की और उसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफ़गानिस्तान में वाक़ है। रुबाई को बचाने के बाद वो जिम के साथियों को फंसाते हैं और जिम के अड्डे पर हमला करते हैं। कादिर को रुबाई ने वायरस पर मुश्तमिल मिसाइल को चालू करने के बाद मार डाला। पठान एक जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है, वो दोनों एक कैबिन से टकरा जाते हैं। दरियासना वबाई ने मिसाइल को गैर फाल कर दिया, लेकिन पता चला कि रॉकेट मिसाइल में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई पठान को मुतला करती है, जिससे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लोथरा ने त्यारे को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया। कैबिन में पठान और जिम बेदर्दी से लड़ते हैं, जिसके नतीजे में कैबिन एक चट्टान से फिसलना शुरू कर देता है। जिम के छरों घोंपने के बावजूद पठान डेटोनेटर चोरी करता है, रक्तपज को गैर फाल कर देता है और जिम को कैबिन से बाहर फेंक कर मार डालता है, क्योंकि बुनियाद टूटने ही वाली है। इसके बाद पठान को राह में बहाल किया गया और इसे जोकर का सरबराह बनाया गया, जबकि नंदिनी को इसकी बहादुरी के लिए बाद इस मर्ग पुरस्कार से नवाजा गया। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में पठान और टाइगर रिटायर होने के बारे में सोचते नजर आते हैं और नौजवान एजेंटों को तजवीज़ करते हैं और इनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार खुद ही खतरात से लड़ते रहने का फैसला करते हैं। यशराज फिल्म्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर पठान का ऐलान करते हुए पहली नज़र के टीज़र के साथ रिलीज़ की तारीख का इंकशाफ किया। इससे कबल सलमान खान और विशाल दौलानी समेत दीगर कास्ट मेंबरान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर छेड़ा था,
दुलानी ने ट्विटर पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा कि माजी के मामलात से कोई नंबर नहीं, मुस्तकबिल में कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं, पूरी दुनिया शाहरुख खान का इंतज़ार कर रही है। इससे भी अहम बात यह है कि हम सब एक बेहतरीन गानों वाली की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म YRF की पहली डोल्बी सिनेमा है। कास्टिंग में शानू शर्मा का कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान को सितंबर 2020 में फिल्म में कास्ट किया गया था। पोडोकोन ने इसी नवंबर में प्रोडक्शन में शमूलियत अख्तियार की, जबकि इब्राहिम ने जून में मरकजी कास्ट को राउंड आउट किया, मुंबई में फिल्म बंदी में शामिल हुए। डिम्पल कपाड़िया को दिसंबर 2020 में कास्ट किया गया था। सलमान खान को नवंबर 2020 में एक मुख्तसर किरदार अदा करने की तस्दीक की गई थी, जिसमें टाइगर फ्रेंचाइज से अविनाश सिंह राठौर के किरदार को दोबारा पेश किया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 17 नवंबर 2020 को मुंबई में शुरू हुई। जनवरी 2021 में फिल्म बंदी दुबई मुंतकिल हो गई। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस बशमूल एक लंबी चीज सीक्वेंस इसी शेड्यूल में शूट किए गए थे। 12 अप्रैल 2021 को अमले ने 2 दिन का वक्फा लिया। तमाम फिल्म के अमले के कुछ अरकान के कोविड-19 और इसके नतीजे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मस्बत आने की रिपोर्ट्स के बाद फिल्म के मजीद शेड्यूल को मुलतवी कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग 25 जून को मुंबई के यश राज स्टूडियो में दोबारा शुरू हुई। बाद जुलाई में फिल्म का एक और शेड्यूल शुरू हुआ। पोडोको ने इसी शेड्यूल में फिल्म बंदी शुरू की। एक गाना 7 अक्टूबर से मेलोर का और कैडीज में शूट होना था, लेकिन शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2022 में खान, पोडोको और इब्राहिम समेत एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन स्पेन मुंतकिल हुई। इसके बाद फिल्म बंदी मेलोर का और कैडीज में हुई। स्पेन का शेड्यूल 12 मार्च 2022 में मुकम्मल हुआ। मुंबई का शेड्यूल यश राज स्टूडियोज में फिल्म के लिपेट में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 2022 में दोबारा शूट्स और इजाफी मनाजिर मुकम्मल हो गए। फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस के मुतअद्दिद मकामात पर की गई और साइबेरिया की जेल बाइकर में शूटिंग की जाने वाली ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी। इसमें जो म्यूज़िक है पठान के लिए साउंड ट्रैक एल्बम विशाल शेखर ने कंपोज किया था। 2 गानों बेशरम रंग और झूम जो पठान के बोल कमार ने लिखे थे। असल स्कोर संजीत और इंकित बलहारा ने लिखा और कंपोज किया था। इनके 2 स्कोर पीसेस जिम्स थीम और पठान थीम को 22 दिसंबर 2022 को YRF म्यूज़िक के साउंड ट्रैक एल्बम के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके असल के अलावा साउंड ट्रैक एल्बम था तमिल और तेलुगु में जारी किया गया। कंट्रोवर्सी में दाएं बाजू के हिंदू तवा ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया कि गाना बेशरम रंग फहाशी को फ़रोग देता है और ये भगवा रंग की बेइज्जती करता है, क्योंकि इस गाने में पोडोकोन भगवा बकनी में है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने को काबिल एतराज़ करार दिया और ख़बरदार किया कि अगर गाने में मलबूसात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनकी हुकूमत फिल्म पर पाबंदी लगाने पर गौर कर सकती है। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की अलामत के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में खान के पुतले और पोस्टर्स जलाए गए। टीवी अदाकार मुकेश खन्ना ने फहाशी के बावजूद गाना पास करने पर सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया और दी न्यूज़ मिनट ने इस पूरे तनाज़ा को जंगबाज़म के लिए बेशरम गलत पढ़ना करार दिया और कहा कि गाने में पोडोकोन के 5 मुख्तलिफ मलबूसात पहने हुए थे और बाइकाट करने वाले इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो मंजर जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए पेश करता है, क्योंकि ये इनके एजेंडे के मुताबिक होता है। एक मुस्लिम तंजीम ने भी इस गाने पर एतराज़ किया। 29 दिसंबर 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म साजों से फिल्म में कुछ तब्दीलियाँ करने को कहा। बशमूल सकाफत और अक़ीदे का हवाला देते हुए इसके गानों में फिल्म कुछ मामूली तब्दीलियों से गुजरी। हालांकि गाने बेशरम रंग में ज़ाफ़रानी लिबास का मंजर मुबैना तौर पर करार रखा गया था। पठान के बाद में बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दिया था। 4 जनवरी 2023 को बहरीन दिल के अराकीन ने अहमदाबाद के बाद एक माल में फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया। उन्होंने इन्हें खबरदार भी किया कि वो फिल्म को थिएटरों में रिलीज़ ना करें। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का गुजरात में थिएटर मालिकान को मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से मिलने वाली धमकियों पर ख़त लिखा। संघवी ने फिल्म की रिलीज़ पर मल्टीप्लेक्स को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया और शहरों और ज़िला के पुलिस सरबराहों को थिएटरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी।
17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बीजेपी को कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि वो फिल्मों पर गैर तबसरा करने से गुरेज करें। इसके बावजूद बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म के पोस्टर्स को फाड़ दिया और एक सिनेमा हॉल में आग लगा दी जो गुवाहाटी में फिल्म की नुमाइश करने वाला था। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत रियासत में अमान बरकरार रखेगी। इस फिल्म में जो मार्केटिंग की गई पठान की रिलीज़ की तारीख 2 मार्च 2022 को एक ऐलानाती टीजर के जरिए सामने आई थी। 25 जून को पहली नज़र का मोशन पोस्टर सामने आया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर को शाहरुख खान की 27वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 14 जनवरी 2023 को बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। मामूल के खिलाफ रिलीज़ से पहले की तशहीर महदूद थी, जिसमें कोई मीडिया बातचीत या अवामी तकरीबात नहीं थी। जब रिलीज़ की गई पठान को थिएटर में मयारी IMAX और DX4 वर्जन्स में 25 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया था, जो कि तमिल और तेलुगु में डब शुदा वर्जन्स के साथ हिंदुस्तानी यौम जमहूरिया के ख़िताब पर था। पठान पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो नावल ऐसी थिएटर फॉर्मेट में रिलीज़ हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, जिसमें हिंदी में 5000 स्क्रीन्स और हिंदुस्तान में तमिल और तेलुगु वर्जन्स में 450 स्क्रीनें शामिल थीं। ये फिल्म बांग्लादेश में 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई, थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस तरह ये मुल्क में रिलीज़ होने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। ये फिल्म रूस में 13 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म जापान में भी 1 सितंबर 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस जो इसने कमाया, पठान ने हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़े। आलमी स्तर पर ये अपने पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इसने इब्तदाई दिन में दुनिया भर में 106 करोड़ कमाए, बशमूल 36.69 करोड़। बैरून मुल्क की दुनिया में भर में फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। पहले 3 दिनों में 300 करोड़ का निशान और 400 करोड़ का हिस्सा इसके पहले 4 दिन सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म बन गई। हिंदुस्तान में भी ये 200 करोड़ और 300 करोड़ जमा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई, जो इसने बरतरतीब 4 और 7 दिनों में की।